गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 3 का पाठ 10 पढ़ेंगे और उससे पहले हम खेल गीत है ये इसको पढ़ते हैं। आइए, इस खेल गीत में क्या है। सुनो भाई गप, सुनो भाई शप, नाव में नदियां डूबी जाए, चींटी चली बाजार को, नो मन मल के तेल, मल के मतलब शरीर पे मालिश करके, नो मन तेल, ईंट दो बगल में ले ली, सिर पर धर ली रेल, सुनो भाई गप, सुनो भाई शप, नाव में नदियां डूबी जाए, गधा चढ़ा खजूर पर, खाने को अंगूर, पीठ पे उसके नाच रहे थे 5-5 लंगूर, सुनो भाई गप, सुनो भाई शप, नाव में नदियां डूबी जाए। गप सप मतलब आपस में जो बात करते हैं ना, वो बात है कि उसके बारे में एक ये खेल गीत है। और आगे भी है इसमें। आगे क्या है। हाथी ढम ढम ढोल बजाए, ऊंट खाट पर सोए, बिल्ली सबकी रोटी सेके, घोड़ा कपड़े धोए, सुनो भाई गप, सुनो भाई शप, नाव में नदियां डूबी जाए। तो ये खेल गीत था। अब हम इसका पाठ 10 पढ़ना शुरू करते हैं, जिसका नाम है रस्साकसी। तो रस्साकसी एक खेल होता है जो आपने कभी खेला होगा या देखा होगा। तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। जोर लगाओ है ईसा भाई है ईसा, सीना ताने रहो अकड़ कर, रस्सा दोनों ओर पकड़ कर, तिरछे पड़कर कमर जकड़ कर, मतलब इस तरह से पीछे झुक कर ही तो रस्सी को खींचते हैं। तो तिरछे पड़कर कमर जकड़ कर जोर लगाओ है ईसा भाई है ईसा। खींचो खींचो जोर लगाओ, पैर गड़ाकर पीठ अड़ा की, आड़ी तिरछी चाल भिड़ाओ, जोर लगाओ है ईसा भाई है ईसा। तो रस्साकसी का जो गेम खेलते हैं वो इसी तरीके से खेलते हैं कि कुछ बच्चे इधर से पकड़ते हैं, कुछ बच्चे दूसरे छोर से पकड़ते हैं और खींचते हैं कि किसमें ज़्यादा दम है, और वो रस्से को अपनी तरफ खींच लेता है। रस्सा नहीं फिसलने पाए, हाथ साथी नहीं बिचलने पाए। बिचलने का मतलब होता है कि विचलित नहीं हो जाए अपने साथी, जोश खरोश न ढलने पाए, जोर लगाओ है ईसा भाई है ईसा। हुए पसीने से तरसारे, सफल हुए सब दांव करारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, जोर लगाओ है ईसा भाई है ईसा। इधर हमारी टोली है, उधर तुम्हारी है, तो जोर लगाओ है ईसा। ये एक रस्साकसी का जो गेम था उसके बारे में है। अब हम बातचीत करते हैं कि आप कौन कौन से खेल खेलते हैं। आप कभी स्कूल में या पार्क में आप कौन कौन से खेल खेलते हैं वो बताना है। आपका सबसे प्रिय खेल कौन सा है। कौन सा खेल आपको सबसे अच्छा लगता है। क्या आपको खो खो अच्छा लगता है, कबड्डी या गिल्ली डंडे, या कौन सा खेल आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। ऐसे खेलों के नाम बताइए जिसमें दो टीमें आमने सामने होती है। जैसे रस्साकसी में दो टीमें आमने सामने थी, ऐसे ही आपको भी कुछ ऐसे खेल बताने हैं जिसमें कि दो टीमें आमने सामने होती हैं। तो एक तो कबड्डी होती है बच्चों, जो कि दो टीमें आमने सामने होती है। क्रिकेट भी आपने देखा होगा, दो टीमें आमने सामने होती है। फुटबॉल में भी ऐसा ही होता है, और हॉकी में भी दो टीमें आमने सामने होती है। आपने रस्सी का प्रयोग करते हुए कौन कौन से खेल खेले हैं। रस्सी के प्रयोग से आपने एक तो रस्सा कूदना खेला होगा, और दूसरा ये रस्साकसी जो इसमें बताया गया है। वे कौन से खेल हैं जिन्हें खेलने के लिए हमें अधिक साथियों की आवश्यकता पड़ती है। ज़्यादा साथियों के साथ हम कौन कौन से खेल खेल सकते हैं। कबड्डी में भी ज़्यादा चाहिए, क्रिकेट में भी ज़्यादा चाहिए, फुटबॉल में भी ज़्यादा चाहिए, रस्साकसी में भी ज़्यादा चाहिए, है ना। तो इस तरीके से इतने सारे गेम है जिसमें कि ज़्यादा टीम, पूरी टीम बनाकर खेला जाता है। कविता में
जोर लगाओ है ईसा। हे ईसा भाई है ईसा क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें ताकत लगाने की बात कही गई है, इसीलिए है ईसा शब्दों का प्रयोग हुआ है कि जोर लगा के मतलब ताकत लगाकर खेलने की बात कही गई है। कविता में शरीर से जुड़े किन किन अंगों का वर्णन किया गया है? कविता में शरीर से जुड़े किन किन अंगों का वर्णन किया गया है? हाथ का किया गया है, पैरों का किया गया है, कमर का किया गया है ना? कमर झुका के रखना, पैरों को गड़ा के रखना, इस शब्दों का यूज किया गया है। रस्साकसी के खेल में जीतने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? रस्साकसी के खेल में जीतने के लिए ताकत लगा एक तो टीम बनाकर रखना पड़ता है अपनी, फिर ताकत लगाकर रस्से को खींचना पड़ता है और हमें एकदम जिस पोजीशन में खड़ा रहना पड़ता है वो इसमें बताया गया है कि पैरों को गड़ा के रखना पड़ता है, कमर को अकड़ के रखना पड़ता है, इस तरीके से हमें और पीछे झुककर खड़ा रहना पड़ता है, फिर हमें जोर लगाकर खींचना पड़ता है रस्से को। चित्र में दिखाए गए खेल रस्साकसी कैसे खेला जाता है लिखिए। इसमें बताया गया है कि कुछ जैसे 10 आदमी इधर 10 उधर रहते हैं और फिर उसको जोर लगा करके रस्सी को अपनी तरफ खींचते, जैसे ये चित्र में भी दिखाया गया है कि 2 बच्चे इधर है, 2 इधर है, एक इस तरफ खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, जिसमें ज़्यादा जिस टीम में ताकत होगी उधर रस्सा उस तरफ वो टीम खींची चली आएगी। इस बीच में एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट को क्रॉस करके वो टीम उसकी तरफ चली गई तो वो जीत जाता है। आपने बहुत से खेल खेले होंगे, आइए चित्र देखकर खेल पहचानिए। ये कौन सा खेल है और ये कौन सा खेल है और ये और ये। आपको ये खेल देख करके ये कौन सा खेल है? हॉकी है और ये पौवा कूदने वाला खेल है और ये कबड्डी कबड्डी है और ये क्या है? जैसे हाथ पकड़कर बच्चे बीच में से निकलते जाते हैं, वो वाला खेल है। कविता में अकड़ पकड़ जैसे तुक मिलने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। अकड़ की तरह ही पकड़ शब्द का उपयोग है। आप भी तुक मिलाने वाले शब्द सोचकर लिखिए, जैसे अकड़ और पकड़ है, ऐसे अपन और भी लिख सकते हैं, जैसे लपक और झपक, जैसे उल्टा और पुल्टा। इस तरीके से और भी शब्द आप ऐसे तुक मिलाने वाले शब्द आप भी सोचकर बना सकते हैं। आइए खेलें, मात्रा हटाओ और दूसरा शब्द बनाओ, जादू दिखाओ का खेल। सिर्फ मात्रा हटाने से नए शब्द और अच्छे शब्द बन जाएंगे, ऐसा हमें भी बनाना है। जैसे कि भार का क्या बना दिया? भर, भार से बर। इसी तरीके से काम से क्या बना दिया? कम, काम से हम कम बना सकते हैं। बीच से बस, मेला से मल, मात्रा हटा दी, यहीं से यह। इस तरीके से मात्रा हटा करके हमें नए शब्दों को बनाना है। कविता से आगे क्या है? नीचे कुछ खेलों के नाम दिए गए हैं। इनमें से कुछ खेल घर से बाहर मैदान में खेले जाते हैं और कुछ घर के भीतर खेले जाते हैं। घर से बाहर तथा घर के भीतर खेले जाने वाले खेलों को छांटते हुए उन्हें अलग अलग लिखिए। जो खेल हम घर के अंदर खेल सकते हैं और जो बाहर खेल सकते हैं उनको हमें लिखना है। तो फुटबॉल कहाँ खेलते हैं? घर के अंदर या घर के बाहर? फुटबॉल बाहर मैदान में खेलते हैं। और लूडो कहाँ खेलते हैं? लूडो घर में खेल सकते हैं। सांप सीढ़ी भी हम घर में खेल सकते हैं। हॉकी कहाँ खेलते हैं? बाहर खेलते हैं मैदान में। शतरंज, शतरंज कहाँ खेलते हैं? हम घर में खेल सकते हैं। और चिड़िया उड़ कहाँ खेलते हैं? घर में खेल सकते हैं। रस्साकसी आउटडोर गेम है जो बाहर खेलते हैं। क्रिकेट भी आउटडोर है। और कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड हम घर में खेल सकते हैं, लेकिन खो खो हम बाहर खेलते हैं। टेबल टेनिस भी हम एक कमरे में सेटअप तैयार करके टेबल वगैरह लगाकर घर पे खेल सकते हैं। और गिट्टे, गिट्टे घर गिट्टे भी हम जो वो 5 पत्थर लेकर जो खेलते हैं ना, वो वाला हम घर पर
खेल सकते हैं। इस तरह से हमने कुछ घर के बाहर और कुछ घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों को छाँट लिया है। अब और आगे देखते हैं कि आपका सबसे प्रिय खेल कौन-कौन सा है? उसके बारे में 4 पंक्तियाँ लिखिए। आपको सबसे अच्छा खेल कौन-सा लगता है? उसके बारे में आपको 4 पंक्तियाँ लिखनी है कि जैसे मुझे गिल्ली डंडा खेलना पसंद है या कंचे खेलना पसंद है। तो कोई सा भी खेल जो आपको पसंद हो, उसके बारे में आपको 5 लाइन लिखना है कि जैसे कि हम क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं क्योंकि क्रिकेट मेरा प्रिय खेल है और उसमें हमें टीम बनाकर खेलना पड़ता है और वो बॉल और बैट और बॉल से खेला जाता है ना? तो इस तरीके से हमें वो आउटडोर गेम है जो हम बाहर मैदान में खेलते हैं। हम अक्सर स्कूल में क्रिकेट खेलते हैं या छुट्टी के बाद में हम मैदान में जाकर क्रिकेट खेलते हैं। इस तरीके से आपको उसके बारे में कोई भी जो गेम आपको पसंद हो, उसके बारे में आपको 4 लाइन लिखना है। आओ बनाएँ। क्या बताएँ? आओ बताएँ मतलब आपको बताना है कि मेरा नाम क्या है? मेरा नाम सलोनी है, तुम्हारा क्या नाम है? जो आपका नाम है वो यहाँ लिखना है। मैं प्रतिदिन शाम को मित्रों के साथ खेलती हूँ, तुम कब और किसके साथ खेलते हो? किसके साथ खेलते हो और कब खेलते हो? शाम को खेलते हो और अपने मित्रों के नाम बताना है। मुझे छिपी खेलना बहुत अच्छा लगता है और तुम्हें छिपा-छिपी खेलना या फिर कुछ और खेलना पसंद है, वो आपको बताना है। खेलने में मैं शरीर में ऊर्जा और फुर्ती अनुभव होती है। खेलने से शरीर में एनर्जी लगती है और ऊर्जा और फुर्ती महसूस होती है। तो आपको क्या होता है कि आपको थकान लगती है या फिर आपको भी खेलकर मन तरोताज़ा हो जाता है, ये आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है? खेल खेलते समय प्रातः छोटी-छोटी चोट लग जाती है प्रायः, है ना? अक्सर छोटी-छोटी चोट लग जाती है। जब आपको चोट लगती है, तब आप क्या-क्या करते हैं? अपने लिए एक छोटा-सा डिब्बा बनाइए और बताइए कि आप इसमें रुई और पट्टी के अतिरिक्त और क्या-क्या रखेंगे? आपको एक फर्स्ट एड बॉक्स बनाना है। क्या आप जब गेम खेलते हो तो कभी भी आपको या आपके मित्र को चोट लग जाती होगी, तो एक बॉक्स बनाना है जिसमें आपको कुछ सामान रखने हैं डिब्बे में। तो उसमें रुई और पट्टी के अलावा आप और क्या-क्या रखेंगे? क्या आप डिटॉल की बोतल रखेंगे और आप कैंची रखेंगे और आप कोई ट्यूब या क्रीम रखेंगे? ऐसा क्या-क्या सामान आप उसमें रखेंगे? ये आपको बताना है। नीचे कुछ खेलों के चित्र दिए गए हैं। आप इनमें से अपने मन-भावन खेलों को पहचानिए और उस खेल को में रुचि होने का कारण भी लिखिए। तो एक तो ये खेल है जो कि कंचा है, ठीक है ना? और ये भी कंचा है। ये क्या है? छुपन-छुपाई है और ये ये कौन-सा खेल है? ये भी ये कौन-सा खेल है बच्चों? ये टायर चलाने वाला खेल है ना? तो और आपको कौन-सा खेल पसंद है? क्या आपको कंचा खेलना पसंद है? क्यों पसंद है वो लिखना है क्योंकि इसमें बहुत ही या फिर छुपन-छुपाई पसंद है कि छुपन-छुपाई खेल कुछ बच्चों के साथ मिलकर खेलते हैं और उसमें एक-दूसरे को ढूँढने में बहुत ही मज़ा आता है। कोई कहीं छुपा होता है तो कोई कहीं छुपा होता है। तो ये गेम खेलने में हमें बहुत मज़ा आता है। अब और आगे हम देखते हैं कि चित्र में अपनी रुचि के अनुसार रंग भरिए। चित्रों में दर्शाए गए खेल के बारे में अपने विचार लिखिए। एक ये क्या कौन-सा खेल है और ये क्या है? रस्सी कूदने वाला, ये क्रिकेट है और ये लट्टू चलाने वाला है। इनमें आपको कलर भरना है और आप अपने बारे में बताइए, आप इन गेमों के बारे में बताइए कि आपको इनमें रुचि है तो क्यों है? ट्रैफिक जाम में क्या है? सुग्गे ने सुग्गे से पूछा क्या होता है ट्रैफिक जाम? जैसे पूरा झुंड हमारा खाने लगे एक ही आम। ऐसे ही
ये जैसे एक ये तोता है, सुआ माने एक तोता है, एक ही आम खाने लगा। इसी तरीके से ट्रैफिक जाम हो जाता है कि एक ही जगह सारी गाड़ियाँ आकर के इकट्ठी हो जाती है। तो इस तरीके से इसमें ट्रैफिक जाम पर एक छोटी-सी कविता लिखी है, जो कि हमें अच्छी लगी है। और ये पाठ हमारा यहीं पूरा होता है। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा, क्योंकि ये तो पूरा ही पाठ खेल के बारे में था और खेल खेलना बच्चों को बहुत पसंद है होता है। तो इस पाठ को हम यहीं पूरा करते हैं और फिर हम मिलते हैं बच्चों अगले पाठ में। थैंक यू बच्चों।